outside the Sacred Heart Church in Narayanpur district of Chhattisgarh, where on 2nd of January a group of men armed with lathi, sticks and stones marched towards the premises and vandalized the property. The main statue of Jesus Christ, which is placed at the altar, was broken. The crib that the church had created for the purpose of Christmas was also vandalized, and the statues of Mother Mary were also broken. The attack on church in Narayanpur, however, was only one such incident of violence. Tension between two factions, one the traditional Adivasis and the others, the churchgoers, the Adivasis, the tribal who are churchgoers, had been simmering in Narayanpur for almost 2 years. In fact, several incidents of violence were reported from across districts in Narayanpur in the last 2 years. The problem being, the traditional Adivasis do not want their people to drift towards Christianity. In the last 3 months alone, over 400 people, mostly from the Gond tribe, majority of whom are women and children, across 15 villages in Narayanpur have been beaten up and evicted from their homes in a series of attacks involving the Adivasi community. And all of them are now staying at a makeshift camp set up in an indoor stadium in the district. आप कब से रह रहे हो यहाँ पे और क्यों रह रहे हो? क्या हुआ था आपके गांव में? हमारे गांव में गांव वाले ही मीटिंग रख के हम लोगों को बहुत मतलब रतना जाते हुए के मतलब प्रताड़ित किए, मतलब बहुत गाली गलौज किए हम लोगों को, बहुत ज़्यादा हम लोगों को गाली गलौज किए। बेटा बहुत बार करके गोटुल में। तो हम लोग लेकिन रहते थे वहीं 18 तारीख को 18 तारीख 2012 में, हाँ पिछले महीने 2022 में हम लोग घर में थे। उस दिन फिर गांव वाले बेटा के रखे और आज मारेंगे पीटेंगे बोल के बोले। तब फिर हम लोग मारेंगे पीटेंगे बोल के हम लोग सुने और सब जन घर के लोग सब मतलब घर से बाहर भागे थे, चुपने भागे थे। और जो एक घर के लोग पूरे परिवार घर में थे उन लोगों को बहुत मारे पीटे, बहुत गाली गलौज किए। गांव भर के लोग पूरे जन आए थे। और उनको वो क्या कहते थे आपको? क्या मत करो, क्यों मारेंगे? प्रार्थना मत करो। और ईसाई, हाँ परमेश्वर की प्रार्थना मत करो, यीशु मसीह की प्रार्थना मत करो बोल के बोले। और उन लोगों को बहुत मारे पीटे, गाली गलौज बहुत किए। और फिर उन लोगों को घर से निकाल दिए, रास्ते तक मतलब निकाल के भगाए। तब उन लोग, वो एक जन विकलांग भी है, वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसको भी बहुत मारेंगे पीटेंगे बोले। और मारे पीटे और उसको नाला में फेंक देंगे बोल के बोले उसको भी। अच्छा, हाँ। नारायणपुर में सोमवार को आए पूरा गांव वाले सभी साइड से। नारायणपुर में तोड़ फोड़ कर दिए, चर्च मन को, घर मन को जाड़ दिए। और पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए। एसपी सर को भी सिर फटते तक मारे। फिर टीआई सर को भी उठा के पटक दिए। और फिर एक टीआई है जो एड़का थाना से, उनको बहुत दौड़ा के मारे। वो सीधा जगदलपुर रिफर हो गया हॉस्पिटल में। तो वैसे उन कानून से हम लोग, कानून को लेकर बाहर जाके हम लोग काम कर रहे हैं। आपने बताया कि वो कोई कागज पे आप लोगों को बोल रहे थे कि ईसाई लिखो, क्या कागज है वो? क्या आप लोगों को फोर्स क्या किया जा रहा था करने के लिए? उतना समय मैडम मतलब पहले दस्तखत करवाए थे। आप दस्तखत नहीं करोगे तो भगाएंगे, मतलब तुरंत मारेंगे बोले थे। तो जबरदस्ती दस्तखत करवाए। किस चीज पे दस्तखत करवाए? मतलब आज से आप लोग ईसाई धर्म लिखोगे बोल के, ईसाई जात मतलब धर्म लिखोगे बोल के दस्तखत करवाए थे। The tribal population accused the church-going community of having abandoned their gods, which include Bhumi, Mitti, Kali Mata, Sheetla Mata, Baladiyo, Jimidari Mata, among other deities. They want the church-going population to return to their faith, follow their rituals, or leave the village and formally give up their Adivasi status. They believe that once the church-going population formally takes to Christianity, they will lose their ST status and stop getting all the benefits for ST's reservation. चर्च जा रहे हैं वहाँ तक ठीक है मैडम। जब चर्च जा रहे हैं तो पूरा जाति पाति से लेकर उन लोग ईसाई धर्म अपना ले, जाति से लेकर पूरा ईसाई लिखवा ले कि हम लोग का आदिवासी के नाम से लाभ मत ले। यही कहना मैं चाहती हूँ। ठीक है। अपना जाति से लेकर ईसाई नहीं लिखना चाहते हैं तो अपना धर्म में वापस आ जाए, आदिवासी में। ठीक है। आप क्यों चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? क्योंकि अपना धर्म है मैडम, परंपरा से है, इसको हम लोग करते आ रहे हैं। तो अपना धर्म में वापस आ जाए। अगर वापस आना नहीं चाहते हैं तो जाति पाति से लेकर ईसाई लिखाए। The ones who have drifted to Christianity, however, do not wish to return and also do not want to give up their Adivasi identity.
On why they changed their faith, all of them narrate the same story of how they were sick and their illness were cured by going to the church and praying to Christ. 2015 से जाने का शुरू किए। बहुत पहले बीमार में थे और वहाँ गए और हम लोग बहुत ही अच्छा से अभी रहते हैं। जो प्रभु यीशु के तो मतलब उसको विश्वास करते हैं, तो उसी के कारण हम अभी ठीक ठाक रहते हैं। तो आप कब से जा रहे हो यीशु मसीह की प्रार्थना हम के लिए? लोग जाते हुए हम लोगों का तो 2007 से है, बहुत 15 साल हो गया है। हम लोग पहले बहुत बीमार रहते थे, हमारा भाई नहीं है ना बाप नहीं है, हम एकदम छोटे छोटे बच्चे थे। हम लोग को कोई मतलब हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे, ना हम लोग को कोई देवी देवता नहीं करता था, कोई हमारा कोई नहीं था, ना कमा के कोई नहीं खिलाता था। हम लोग खुद महिला मन कमा के खाते थे और खुद मेहनत करते थे, अभी भी करते हैं और हम ही लोग करके खाते हैं और किसी का हम बुरा किसी का नहीं करते हैं। और मैं गांव की मितानिन भी हूँ और दूसरा का मैं सेवा भी करती हूँ। Such is the extent of anger among the traditional Adivasis that they have now refused to let the church-going community to bury their dead in their village, saying it would make their mitti impure. It will make the gods angry and lead to spread of diseases. This has strained their relations even further. A deep red kacha road laden with laterite soil, with a vast forest and patches of agricultural land on both sides, leads to sparsely populated Gora village, which has only 22 houses. This is where the first clash between the traditional Adivasis and those who go to the church was first reported on 1st January, a day before the attack on the church. On this day, the traditional Adivasis called for a meeting where the village Sarpanch, the senior leadership of the Adivasi community, including their Gayata and Patel, that means the priest and their chieftain, were present. They called all the church-going families to convince them to return to their faith. The meeting, however, did not go well as the latter refused to entertain their demands and led to a clash. According to the police, people were beaten up on both sides. We are at Gram Gorra today, where on 1st of January, two factions of the Gond tribal community, one who go to the temple and the others who follow Christianity and go to the church, clashed. There's eerie silence in the village and nobody wants to speak to the media because they are scared that either they'll be beaten up or they might be arrested by the police. The allegations on both sides are grave. While the people who go to the temple have told us that they wanted these people who have drifted towards Christianity to come back into their community and start going to the temple again, the people who have been following Christianity say that they will not convert to Christianity, they will remain Adivasis, they will not change their title, but they will continue going to the church because they have faith in Jesus Christ. This, the villagers have told us, is a fairly new development which has started happening just 3 to 4 months ago. यहाँ जो उन लोगों का कहना है कि आप लोग यीशु मसीह को मानते हो उसको छोड़ो, और आप लोग जो यीशु मसीह को मानते हो तो आप लोग ईसाई लिखाओ बोल के दबरंज ये लोग दबा डाल के मारपीट कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था 1 जनवरी को? वही बात है, यहाँ पहले मीटिंग करवाए थे, उसके बाद ये लोग कुछ भी नहीं बोले कि एकदम सुबह से 7 बजे आकर मारपीट कर रहे थे। घर मन में निकाल के मार रहे थे। ठीक है, तो आपने बताया कि पहले तो सब एकदम ठीक से रहते थे आपस में। पहले तो एकदम ठीक ठाक था, पूरा गांव के मिल के रहते थे, और अचानक 2023 में क्या हो गया कि पता नहीं, हम लोगों को भी नहीं मालूम। मैं आके उन लोगों को बोला, जो मेन लोगों को बोला, आप लोग परगना को लेके हमारा परिवार को काहे के लिए ऐसे मारपीट किए, मारने के लिए आज लाए। मैं बोला तो उतना ही मैं बोला तो मेरे को बहुत जान पीटे और बेहोश होते तक मार दिया, और पुलिस गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचा के इलाज करवाए। तो इन लोगों ने पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, अब ज्यादा दिक्कत करने लगे हैं लोग। क्या बोलते हैं ये गांव के लोग? अभी इसको छोड़ो बोलते हैं, छोड़ो बोल के हमको मारपीट करता है। कि आपको चोट लगी है, उसी लिए लगी है? उसी लिए लगा है, चोट लगा है। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सेवा करते हैं, तुमको दिक्कत कुछ हमको तुम लोग को कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ हम लोग काय के लिए से हमको जबर से चढ़वाते हो। हमको इस तुम लोग ये ना उन लोग का कहना है, हमको ईसाई लिखो, तुम लोग इसे जात बदला हम तो काय के लिए बदलाएंगे। हम लोग गोंडी है, हम लोग आदिवासी है, काय के लिए बदलाएंगे हम लोग बोलते हैं।
It is not new for Chhattisgarh to see a conflict over religious conversions, primarily because the Adivasis fear that they will lose their identity if more and more people start drifting towards other religions. Speaking to the print, the traditional Adivasis explained that their aim is to save their Sanskriti and ensure that their tribe doesn't become extinct. वो तो पहले एक घर जाए थे, वो सुधरम है, वो एक जान जाए थे, वो घर बाद 2-3 घर होने के बाद सब जन उधरी जाते हैं। पहले एक घर पहली जाए थे, वो सुधरम घर एक घर है। अच्छा, पहले एक ही जना चर्च था, होते होते पूरा गांव मतलब जन होते ही जाते, एक भर लड़ाई होते जान नहीं। बट आपने बोला कि पहले सब मिलके रहते थे, फिर लड़ाई हो गई, क्यों हो गई लड़ाई? क्यों लड़ाई हुई? उधरी जाते ओकरे बार यीशु धर्म में जाते ओकरे बार लड़ाई होते हो, नहीं मिले का यो मान यहाँ मिल कर हमें गलत तो नहीं मिले, जाते उधरी ने। तो आप लोगों ने मना किया उनको यीशु धर्म के पास? मना करते हैं हम लोग, गाँव वाले हो पूरा मना करते हैं, इसलिए मारपीट करता है। हम लोग को भी मारते है ना, हम लोग इधर से चापड़ में मारे, उधली ओ मन ठेंगा में मारे मूल, हम लोग सब गाँव मान ले को। पर आप लोग मना क्यों करते हैं उनको? मना कैसे करते हैं? ये तो नहीं, नारियल नहीं लाते, फला नहीं देता है, नारियल कुछ काम गाँव में होने से भी कुछ नहीं लाते है, कैसे गाँव मान ले नहीं बोलता है। अच्छा, बोलने पड़ता है ना, नारियल लाना है, कुछ लाना है, कुछ देता है हम लोग, ये मन पीता है, मन देता है, नारियल अगरबत्ती सेवा देता है हम लोग, वो तो अलग रहते है। कुछ कहला तो जानते हो, नहीं जानते हो ओकरे बार उधर जाते है ना। नहीं, उन लोग मत जाओ समझा रहे थे। हाँ, हमारा दूर में भाई था और आया, मत जाओ वहाँ सर्च में हमारा देवी है, दुर्गा है, शुरू का इसके छोड़ के हम 3-4 आदमी कह सकेंगे, इतना देवी दुर्गा को क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं, वो बोल हम तुम्हारा धरती को नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे नहीं बोल दिया, तो आदमी को गुस्सा लग गया। और वहाँ कहाँ से ऐसे ठगला में साले को वहाँ साले उधर से टेंगा धर के आ गया। तो हम लोग क्या धोखा में ऐसे ही बैठ के वो ठेंगा धर के वहाँ से कह दी हम इधर घूम के आई, वहाँ यहाँ बैठ के रहें तो आधा जान प्राइस। अरे कहाँ हम लोग घर से कहाँ भाग जाते। आपने बोला क्या उनको कि आप मत जाओ चर्च? हो, और क्यों नहीं जाओ? मत जाओ उधर, हमारा तो सब है शुरू से ऐसा ही तो बोल दिया, वहाँ पर कुछ तो नहीं है। तो आप कह रहे हो उन्होंने अपने आप को खुद अलग कर लिया? वही अलग, तुम्हारा देवी को मानो बोल दिया ना, हम क्या करेंगे? हाँ, हम लोग का समाज खत्म हो जाएगा मैडम, रीति रिवाज। किस तरह से, क्या क्यों खत्म हो जाएगा और क्या रीति रिवाज? दूसरा धर्म को अपनाएंगे तो अपना रीति रिवाज तो खत्म होना ही होना है मैडम। तो क्या है आपका रीति रिवाज, क्या है जो आप करते हैं और वो नहीं करते हैं? उन लोग क्या है देवी देवता को अपना नहीं चाहते हैं, हम लोग क्या है देवी देवता को अपनाना चाहते हैं। हम लोग देवी देवता से ही हम लोग पले पुले हैं। तो वो क्या कहते हैं? हम लोग देवी देवता को अपनाएंगे नहीं, अपना आदिवासी धर्म को हम लोग मानेंगे नहीं, समाज वाला बोलते हैं। अच्छा, और समाज वाले उनको क्या समझाते हैं? ईसाई समाज वाले को बोलते हैं कि समाज वाले बोलते हैं ईसाई वाले अपना समाज में आ जाओ, अपना समाज से रहो, हम लोग मारपीट कुछ भी नहीं करेंगे, अपना प्रेम से उन लोग बुला रहे हैं कि अपना समाज में वापस आ जाओ, किसी को मारपीट नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग किसी को बहस भी नहीं करेंगे, इतना तक बोलते हैं समाज वाले। लेकिन वो मना करते हैं। उन लोग मना करते हैं और आते नहीं हैं, कई लोग वापस आ गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Members of the BJP seem to have exploited the already existing fault lines between the two factions for political gains in the poll-bound state by fanning hatred, a claim that they clearly denied. The representative of the Adivasi Samaj, however, claimed this had been an issue for years and the situation was sparked due to the growing influence of Christianity in the region. It should not be politicized, they said. There have been scattered incidents of these clashes being reported from several villages across Narayanpur, Kondagaon in the last 2 years, with casualties on both sides. In Kondagaon, in fact, a similar clash was reported in August 2020, in which 5 villages were involved. On 18 December last year, 32 such incidents of clashes of the same issue were reported in Kondagaon. The tension in Narayanpur is palpable. In fact, the police force had put up
has put up posts across the district at every nook and corner and the roads leading to the smaller villages. The administration and the police are also in talks with the several panchayats of the villages from where the people were driven out from their homes. They are also from districts including Kanker and Kondagaon, which are the adjoining districts of Narayanpur. The administration and the police are in talks with the sarpanches to ensure that these people are reinstated in their homes. However, the Christian body of Chhattisgarh of Narayanpur have been asking the police to take strict action against those who beat up their people and also drove them out of their homes. The investigation in over 20 cases is currently on in Narayanpur. This is Ananya Bharadwaj reporting from Narayanpur, Chhattisgarh with Praveen Jain for The Print.